Hello everybody, here is your maths teacher and today we are going to start the new exercise 7.1. चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं और उनको ट्रायंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके बाद ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। उसके बाद क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं कि दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, कितनी तरह की उनकी प्रॉपर्टीज होती है, तीन हमने पढ़ी थी, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, राइट। ये कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हमने पढ़े थे। और उसके बाद हमने सीपीसीटी पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय सीपीसीटी उनकी बाकी साइड्स और बाकी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सीपीसीटी क्या था? कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। ये सब हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये सब पढ़ना है तो आप लास्ट वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है चैनल पे वो वीडियो अपलोडेड है। सो आज की वीडियो में अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, राइट। AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को, मतलब दोनों तरफ एंगल A जो होगा इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, राइट। अब हमें शो क्या करना है कि एंगल ABC जो है और एंगल ABD जो है वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, राइट। और फिर हमें बताना है BC और BD के लिए क्या होगा, ठीक है। अब अगर हम ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद हमें बोला है AC इज इक्वल्स टू AD, ये हमें गिवन है, राइट। अब AB हमारी दोनों ट्राइंगल में कॉमन लाइन है, AB दोनों ट्राइंगल में एग्जिस्ट करती है, मतलब दोनों तरफ AB इक्वल हुआ तो AB कॉमन हुआ। एंगल CAB, राइट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो उसका मतलब क्या है कि वो दोनों तरफ से एंगल्स जो है वो क्या है? इक्वल है, राइट। एंगल इक्वल है क्योंकि AB बाइसेक्ट एंगल A, राइट। अब हमें दो साइड्स मिल गई, एक एंगल मिल गया, राइट। एक ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, सिमिलरली ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, राइट। तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया? साइड एंगल साइड। बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, राइट। अब मैंने बताया दो ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बाकी पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं, मतलब BC भी BD के इक्वल हो गया, BC भी BD के इक्वल हो गया, राइट। कैसे? कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू? बाय CPCT, मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से आपके ये पार्ट दोनों इक्वल हो गए हैं। तो हमें यही इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था और बताना था BC और BD का क्या होगा। तो हमने ये चीज सॉल्यूशन गिवन है आपको, आप देख सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल in which AD is equals to BC, in which AD is equals to BC and angle DAB, right? Angle DAB, this angle is equal to angle CBA. CBA means ये वाले दोनों एंगल इक्वल है, राइट। पहले आपको क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि आपको क्या करना होता है, पहले गिवन पार्ट लिख लेना होता है कि आपको क्वेश्चन में बेसिकली क्या क्या गिवन है। उससे क्या होता है आपके एक तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इजी अप्रोप्रिएट वे पड़ता है, एंड सेकेंड क्या होता है कि आप बेसिकली उसमें और भी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। सो पहले हमें गिवन क्या है? AD इज इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। ये दो चीज आपको गिवन है। उसके बाद आपको तीन पार्ट्स गिवन है कि आपको क्या क्या प्रूफ करना है। एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC, सेकंड BD इज इक्वल्स टू AC, थर्ड एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। ये तीन चीजें आपको प्रूफ करनी है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे ये? हमें अगर हम इसमें देखें तो हम ले लेते हैं दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ट्राइंगल ABD, राइट। दूसरा ले लेते हैं ट्राइंगल BAC, ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं, राइट। अब अगर हम देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें इन दोनों ट्राइंगल्स में AD इक्वल्स टू BC, राइट। इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड इक्वल है, गिवन है हमें ऑलरेडी। एंगल AD इक्वल्स टू साइड AD इज इक्वल्स टू साइड BC, राइट। दूसरा एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, ये भी हमें गिवन है, DAB इज इक्वल्स टू CBA,
ये भी हमको गिवन है। अब हम देखें तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी और इसमें बी ए, राइट, इसमें ए बी एंड इसमें बी ए दोनों सेम है, कॉमन है, हम इनको कॉमन लिख सकते हैं। सिमिलरली साइड एंगल साइड, राइट, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से आपका ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एंगल ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, राइट। अब आपको ये 3 पार्ट्स करने थे, मैंने क्या बताया था, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं उनके बाकी बचे हुए पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों? बाय CPCT। CPCT मींस कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो BD इज इक्वल्स टू AC, राइट, इनकी बाकी की साइड्स क्या होगा, BD इज इक्वल्स टू AC हो जाएगी, राइट, इस वाली साइड से। और तीसरा क्या है, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। अगर मैं देखूं एंगल ABD, राइट, एंगल ABD, दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल BAC, एंगल BAC, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये सबसे मेन प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है CPCT। अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी बचे हुए पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय प्रॉपर्टी CPCT। CPCT प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन गिवन है, आप देख सकते हैं एंड नोट कर लीजिए। Let's move to question number 3. So question number 3 क्या कहता है? Question number 3 कहता है AD and BC are equal perpendicular. AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB. AB से AD और जो BC है तो परपेंडिकुलर, वो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। हमें शो करना है कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब AO जो है वो BO के इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है, राइट। क्योंकि मैंने क्या बताया था, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, राइट। अब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, हमें यही प्रूफ करना है कि जो OA है AO इज इक्वल्स टू OB या फिर BO इज इक्वल्स टू OA, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, AD इज इक्वल्स टू BC हमें गिवन है, राइट, AD जो है वो BC के इक्वल है, ये गिवन है। AD इज द परपेंडिकुलर ऑफ AB, AD जो है वो AB का परपेंडिकुलर है और BC भी AD का परपेंडिकुलर है, ये भी आपको गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर AD जो है AB का परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल DAO OAD, एंगल OAD कितना होगा 90 डिग्री और एंगल OBC भी कितना होगा 90 डिग्री। ये हमने कंक्लूजन से निकाल लिया, राइट। अब जैसे कि हमें पता है कि जो CD और AB है ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट। CD लाइन आपकी और AB लाइन क्या कर रही है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही है, O पॉइंट पे, ये तो हम चीज लोगों को पता है। अब एंगल AOD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, राइट। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये मैं आपको चैप्टर 6 में पढ़ा चुकी हूँ, एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये आप चैप्टर 6 का प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको सारे एंगल्स पढ़ाए हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो या फिर को इंटीरियर एंगल्स हो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये सारे एंगल्स मैं आपको चैप्टर 6 में पढ़ा चुकी हूँ। आप जाके लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट चैनल पे गिवन है, राइट। अब एंगल BOC जो हुआ, BOC और AOD आपका इक्वल हुआ ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम लेट से दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल AOD, राइट। इसमें ये दो एंगल इक्वल हो गए, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्यों, दोनों 90 डिग्री एंगल्स हैं। AD और BC साइड है, ये इक्वल हो जाएगी, क्यों, गिवन है। ये तीनों प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल AOD क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए, दो एंगल और एक साइड, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो आप बहुत इजीली कह सकते हो कि BO इज इक्वल्स टू OA बाय CPCT। वेरी गुड। CPCT क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी के बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिनिश होता है। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. राइट ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है. L और M आपकी पैरेलल लाइंस है दो, P और Q दो भी आपकी पैरेलल लाइंस है. ये दोनों चीजें आपको गिवन है. L and M पैरेलल लाइन हो गई, P and Q पैरेलल लाइन हो गई. अब मैं कहती हूँ लेट्स से AC इज योर ट्रांसवर्सल. AC को मैं लेट कर लेती हूँ कि AC हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल है. अब अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल ACB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे. एंगल ACB एंड एंगल CAD, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब मैं दो ट्राइंगल्स की बात कर लेती हूँ. ट्राइंगल हमें कौन कौन से प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट ABC और CDA. ABC और CDA, ये दो ट्राइंगल हमें प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है. अब लेट्स से मैं क्या करती हूँ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए, ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. AC कॉमन होगी लाइन. क्यों? क्योंकि दोनों में ये इंक्लूड हो रही है तो ये लाइन कॉमन हो गई. राइट. अब एंगल BCA जो है, राइट, एंगल BCA ये वाला एंगल एंड एंगल DAC ये वाला एंगल इक्वल हुआ ऑल्टरनेट इंटीरियर से. और एंगल ACB राइट, एंगल CAD और एंगल ACB ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. राइट. ये वाले दोनों एंगल भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला. राइट. मतलब एंगल DCA और एंगल BAC. राइट. ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर से. ये दोनों एंगल एंड ये साइड. तो बाय एंगल साइड, नहीं, यही गलती नहीं करनी है. एंगल साइड और एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल्स जो है दोनों अलग कॉन्ग्रुएंसी रूल है. लास्ट वीडियो में हमने जो अभी लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. दो एंगल के बीच में दो एंगल होता है और उसके बाद साइड इक्वल होती है. बट ये रूल है आपका एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल. इसमें डिफरेंस क्या है? पहले आपका ये एंगल इक्वल, राइट, फिर ये आपकी साइड इक्वल कॉमन, फिर ये आपका एंगल इक्वल. तो क्या हुआ? एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA बोथ आर द congruent triangle. So let's proceed to question number 5. So question number 5 क्या कहता है? Question number 5 बोलता है line L is the bisector of an angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that triangle APB is congruent to triangle AQB and BP is equals to BQ. ये फिगर आपको बुक में गिवन है क्वेश्चन के साथ. हमें क्या बोला है? L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. L जो लाइन है ये एंगल A की बाइसेक्टर है. मतलब क्या होता है कि एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल QAB. राइट. अब हमें बोला है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B. BP और BQ जो है परपेंडिकुलर है. इसका मतलब एंगल BQA इज इक्वल्स टू एंगल BPA. क्यों? 90 डिग्री. दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इक्वल हुआ. अब हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल APB एंड APB और AQB आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. पहला 90 डिग्री एंगल्स, दूसरा ये वाले एंगल्स बाइसेक्टर वाले एंगल्स. क्यों? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है. तीसरा AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन. तीन चीज आपको मिल गई है. राइट. ये तीनों से आपका क्या होता है? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपका ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है. और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं तो उनके बाकी बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल होते हैं. इसका मतलब BP इज इक्वल्स टू BQ होगा बाय CPCT मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. अगर आपके कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट्स भी आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे. इस तरह से ये आपका प्रूव होता है. क्वेश्चन नंबर 5 होता है आपका फिनिश. लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है
इन द गिवन फिगर आपको गिवन है कि AC जो है वो AE के इक्वल है, AC इज इक्वल्स टू AE एंड AB इज इक्वल्स टू AD, ये दो चीजें आपको गिवन है। अब एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, ये एंगल भी आपको गिवन है। शो करना है कि BC और BD, BC और DE इक्वल है, मतलब BC और DE इक्वल है, राइट, ये आपको प्रूफ करना है। अब BC और DE प्रूफ करने के लिए आपको ये दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE, राइट। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखोगे तो आपकी AB इज इक्वल्स टू AD गिवन, राइट, AC इक्वल टू AE ये भी गिवन। अब आपको तीसरी चीज फाइंड करनी है, राइट, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपके पास दो चीजें आ गई हैं। अब ये आपको गिवन है कि एंगल BAD, राइट, एंगल BAD ये वाला और एंगल CAE ये दोनों क्या है, इक्वल है। पर लेकिन अगर आप ABC ट्रायंगल में देखो तो ये पूरा ट्रायंगल नहीं है, इतना ये पूरा चाहिए। और अगर आप इस ट्रायंगल में देखो ADE में भी तो भी ये हाफ पूरा चाहिए। मतलब अगर आप दोनों में ट्रायंगल DAC ऐड कर दो तो, राइट, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल DAC यहाँ भी ऐड कर दिया, यहाँ भी ऐड कर दिया। वही ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर्स में ये बताई थी वीडियो में, सेम थिंग्स added to the equal things are always equal, सेम थिंग दोनों तरफ इक्वल जिसमें ऐड करी गई है तो वो भी इक्वल ही होगी। एंगल BAD प्लस DAC क्या बना आपका, एंगल BAC, राइट, एंगल EAC प्लस एंगल CAD मतलब एंगल DAC क्या बना आपका, एंगल EAD या फिर एंगल DAE, राइट, ये दोनों एंगल क्या होगा आपके इक्वल। तीसरी चीज आपको मिल गई कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DAE। तीन चीज मिल गई, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल्स ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए बाय साइड एंगल साइड SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर आपके दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनकी बाकी बची हुई साइड्स और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो जो आपका दूसरा पार्ट था कि BC इज इक्वल्स टू DE प्रूफ करना है वो भी प्रूफ होता है बाय CPCT इज योर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी बचे हुए पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है। लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, AD इज अ लाइन सेगमेंट एंड E इज इट्स मिडपॉइंट, D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equals to angle ABE and angle EPA is equals to angle DEB। तो हमें शो क्या करना है, ट्रायंगल DAB is congruent to triangle EBB और AD is equals to DE। ओके, ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको बोला P is the midpoint of AB, इसका मतलब क्या हुआ, AP is equals to TD। पहली बात AP is equals to TD, राइट, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। दूसरी चीज बोली है एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABE, तो एंगल BAD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है गिवन। तीसरा बोला एंगल EPA इज इक्वल्स टू DPB, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल, राइट। अब अगर ये दोनों एंगल हमें इक्वल गिवन है, एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB, अगर मैं इसका एंगल DPE दोनों तरफ ऐड करूं तो सेम चीज, सेम थिंग्स एडेड टू इक्वल थिंग्स आर ऑलवेज इक्वल। सेम चीज ऐड करी DPE दोनों साइड, एंगल EPA में अगर मैं DPE ऐड करूं, एंगल EPA में मैं DPE ऐड करूं तो क्या बनता है मेरा एंगल DPA, राइट, मेरा एंगल बन जाएगा DPA और दूसरा एंगल बन जाएगा EPB। ये दोनों एंगल इक्वल हुए, राइट। अब मुझे प्रूव करना है दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन से एंगल, ट्रायंगल DAP, ट्रायंगल DAP ये वाला ट्रायंगल DAP
ये दोनों एंगल इक्वल है, पहली चीज। दूसरा AP इज इक्वल टू PB है, राइट साइड हो गया। तीसरा आपने जो एंगल निकाला था एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB, राइट। इस एंगल के तीनों एंगल के थ्रू एक एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल के साथ आपका ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल PDP के। और उसके बाद आपको दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी थी कि AD इज इक्वल टू BE होता है, और वो कैसे प्रूव होगा? बाय CPCT। CPCT मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ? दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अगर प्रूफ हो जाता है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बाकी पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। आपका ट्रायंगल DPA और DAP और EBP कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो आप AD और BEP को भी इक्वल बता सकते हैं बाय CPCT। CPCT इज योर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एग्जाम में बार बार ऐसे ही पूछी जाती है इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको करके बताया कि कैसे पूछी जाती है, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आपको ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस